बच्चों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं माई पाठशाला डिफेंस में। आपके लिए एक बहुत ही खास खुशखबरी है, वो है कि आपका नेवी एसएसआर और एमआर का फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है एलिजिबिलिटी, क्या कितनी है वैकेंसीज, क्या है सिलेबस और क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को और फिर बात करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो है इंडियन आर्मी हर काम देश के नाम जो ये है, ये पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है। और इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उसमें देखिए जरा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, तब आप लोगों को बहुत आसानी से दिखेंगी चीज़ें। हाँ देखिए, तो यहाँ पर ये बड़ी हो गई हैं। हाँ, आई होप आप लोगों को आसानी से दिख रही होंगी चीज़ें। तो यहाँ पर ये दो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो एसएसआर और एमआर दोनों के लिए क्वालिफिकेशंस की हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्वालिफिकेशन में अगर देखें आप तो ध्यान से देखिए, इसमें 10+2 लिखा हुआ है। 10+2 जो है वो किसके लिए है मेनली, देखिए 10+2 होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए आपका, और मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए। अब ध्यान समझिएगा, जो बच्चे बायो भी लिए हुए हैं क्या वो ये फॉर्म भर सकते हैं? हाँ वो भर सकते हैं, पर उनके पास मैथ्स और फिजिक्स और बायो होना चाहिए। अगर उनके पास बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है या कंप्यूटर साइंस है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज है पर मैथ्स और फिजिक्स है तो ही वो ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो सोच रहे हैं कि नहीं मैथ्स फिजिक्स नहीं है तो ये फॉर्म भरते हैं, तो ये फॉर्म वो नहीं भर सकते। इसमें परमानेंट या कह सकते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो है मैथ्स और फिजिक्स, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस हो सकती है, जो भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की हो। एज क्राइटेरिया जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना होगा एलिजिबिलिटी की आप वहाँ फॉर्म भर भी सकते हैं। अभी आप इतने बड़े हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, या फिर आप ओवर एज हो गए हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं कि ये जो आपका डेट है वो है क्या, वो है 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006। तो बोथ डेट्स इंक्लूड्स, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये कैसे हैं, ये इंक्लूसिव नेचर के हैं, इस बात को ध्यान रखना है। इंक्लूसिव नेचर मतलब इनसे अंदर, मतलब अगर आपके 1 नवंबर भी डेट ऑफ बर्थ है 2002 तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद मैरिटल स्टेटस मुझे लगता है कि बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, आती है बात वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करें तो टोटल वैकेंसीज जो हैं वो है आपकी 1365, जिसमें मेन और वुमेन मतलब आपकी फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स की जो है वो कितनी है 273 फीमेल्स ओनली। तो मैक्सिमम कितनी 273 फीमेल्स, मतलब ये जो फॉर्म है ये फॉर्म मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर एज क्राइटेरिया हम लोग ने देख लिया। मैरिटल स्टेटस हम लोग को पता ही है कि भाई अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे हम लोग, ये है वो अग्निवीर की स्कीम जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि फर्स्ट ईयर में 30,000, 21,000, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं जो इन हैंड जो आने वाली है आपके पास वो कितनी आने वाली है 21,000, और कंट्रीब्यूशन बाई अग्निवीर जो है वो 9,000 का रहेगा, और गवर्नमेंट जो आपको देने वाली है वो बिल्कुल उतना ही बराबर देने वाली है। और 4 साल की ये पूरी वैकेंसी होती है, और इसमें जो आने वाले 75% जो लोग हैं इसको बढ़ाकर अभी 40, पहले 25 था, अब बढ़ाकर इसको लगभग 50% कर दिया है, और आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि हाँ इसको 50, 55 या 60% तक कर दिया जाएगा। तो 25% लोग लगभग जो हैं उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, बाकी सारे के सारे लोग आगे जाएंगे। तो वहां पर भी आपको परफॉर्मेंस देनी है, तो परफॉर्मेंस का जो प्रेशर है वो अभी से झेलना आपको जरूरी है, समझना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी चीजें देख ली कि कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस तरीके से ये आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका। सिलेक्शन प्रोसीजर पर आ जाइए। सिलेक्शन प्रोसीजर अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ये 2 फेजेस में होता है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 और फेज 2। फेज 1 जो है ये आपका पहला पेपर होता है, ये निगेटिव मार्किंग इसमें होती है, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। फेज 2 में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना था कि फेज 1 जो है और फेज 2 में 2 तरीके के फेजेस में होगा ये। सबसे पहला जिसको स्टेज 1 किया जा रहा है, सिलेक्शन प्रोसीजर में जब हम लोग जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टेज 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है, जिसको ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हम लोग जो कह रहे हैं, और इसमें शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपको फेज 2 देना होगा, ठीक है।
इसमें कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं जिसमें आपको आना ही आना है, वरना आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो वो क्राइटेरिया क्या है कि भाई आपके टैटू नहीं बना होना चाहिए, और मिनिमम जो मेल की जो हाइट है वो दी गई है, वो कितनी है 157 सेंटीमीटर से, और फीमेल की कितनी है वो है 152 सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ में एक चीज। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं आगे और क्या क्या दिया गया है इसमें। तो ये तो बेटर आईसाइट है और ये सारी चीजें, उम्मीद है इसमें कुछ खास नहीं है, और इस पूरे नोटिफिकेशन में हमें और कुछ खास दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब ये एक हिस्सा हम लोगों ने देख लिया था। अब इसके बाद जो दूसरा हिस्सा हम लोगों को देखना है, एग्जामिनेशन के प्रोसेस को पूरी तरीके से देख लीजिए। अब ये है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था फेज 1 फेज 2 दो फॉर्म में होने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन पेपर है दैट विल बी कंप्यूटर बेस्ड, एंड टोटल मार्क्स जो होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, टोटल क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स जो है वो है 100 क्वेश्चंस, ईच ऑफ कैरिंग 1 मार्क्स, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, ये है क्राइटेरिया। द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में होंगे। ऑब्जेक्टिव जैसे कि हमेशा से ये पेपर होता चला आ रहा है उसी तरीके से ये पेपर होता चला आ रहा है, और अभी भी वो ऐसे ही होता हुआ आएगा। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल 10+2 स्टैंडर्ड लेवल पे बेस्ड होंगे। और इसमें अगर हम लोग बात करें इसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी होने वाली है, ड्यूरेशन होने वाली है 1 आवर की। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स की जो बात है उसमें अगर आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। कोई डाउट यहाँ तक आ रहा है समझ में? चलिए, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। इसके बाद आगे पेनल्टी कितनी है, पेनल्टी 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ये हम लोगों ने पहले ही आपको बता दिया था। 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग है, ये आपको याद रखना है। फिर एग्जामिनेशन फीस जो नॉर्मल है 550 रुपीज़, वो आपको देनी ही देनी है। इसके बाद जब आपने फेज 1 क्लियर आउट कर लिया है, क्लियर आउट करने के बाद आपका आएगा स्टेज 2। स्टेज 2 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, और ये स्टेज 2 है वो कौन सा है, दैट इज रिटन और पीएफटी और रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग जो होती है वो आपके यहाँ पे पीएफटी जो है वो दी जा रही है। उसमें स्टेज 2 में ये सारी चीजें आएंगी, और उसके बाद फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो यहाँ पर है क्या, फेज 1 दैट इज स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिर स्टेज 2 में आपका रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ आपकी पीएफटी और रिक्रूटमेंट मेडिकल जो एग्जामिनेशन होना है वो सारी चीजें होंगी। उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। ठीक है, फिर कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स देख लीजिए जरा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में जो आपको मेंटेन करने हैं जो कि स्टेज 2 में होते हैं, वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, वो फिजिकल स्टैंडर्ड है 6 मिनट की 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, जो कि मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड्स की है, और फीमेल के लिए 8 मिनट दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और स्क्वाट्स कितने लगाने हैं, उठक बैठक जो है वो 20 लगानी है मेल्स के लिए, और 15 लगानी है फीमेल्स को। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि होता क्या ना, बच्चे हमेशा रिटन तो निकाल लेते हैं पर फिजिकल में चले जाते हैं, फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। उसका रीजन है कि उन्होंने स्टार्टिंग से नहीं की होती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है ये आसान है, तो ये आसान नहीं होती है, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। तो वो 7.6 किलोमीटर अगर आप सोच रहे हैं एकदम से दौड़ जाएंगे तो नहीं दौड़ पाएंगे, आज ही से शुरू करना पड़ेगा आपको, तब आप एक बार 1 महीने 2 महीने में जाकर 1.6 का 6.5 मिनट में या 8 मिनट में दौड़ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद पुशअप्स जो होती हैं वो 12 होंगे लड़कों के लिए, बेंड नी नहीं होती, बेंड नी लड़कियों के लिए होती हैं कितनी, 10। तो ये सारी जो चीजें थी ये आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, जो कि इस नोटिफिकेशन में पूरी तरीके से लिखी थी। फाइनल मेरिट निकलने के बाद, मेडिकल हो जाने के बाद आपको फाइनल मेरिट निकलेगी, और इसमें और कुछ खास नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है किस तरीके से भरा जाएगा, तो जैसे ही वो लिंक जो है तैयार हो जाएगा, हम आपके लिए इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आपको ये जो जानकारी हम लोगों ने दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग नेवी एसएसआर के लिए जो इंपॉर्टेंट जीएस के सेगमेंट को आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ माई पाठशाला डिफेंस में जुड़ सकते हैं। उसमें कॉन्सेप्टोमेनिया जैसे अलग अलग वीडियो सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपके अलग अलग एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो वो उसमें मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज या इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें आपके नेवी एसएसआर के जो जीएस का जो पोर्शन है वही आपका पूरा फंस जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए माई पाठशाला डिफेंस में। जय हिंद।